चैप्टर नंबर 132। हमें इसी गॉड फॉरसेकन गेम की रूइन सिटी का सीन दिखाते हैं जहां पर शैडो फाइट करने में लगा हुआ है। वहीं पर अचानक से शहर के बीचों बीच एक मैसिव एबिस डोमेन ओपन हो जाती है। ये एक तरह का पर्पल बैरियर है जिसके अंदर कोई भी एनिमी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये बैरियर हु कुइबिंग ने चालू किया है। तो यहाँ अपना एमसी एक एनिमी माना जाएगा, मतलब वो अपनी किसी भी तरह की स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर ये डोमेन देख के यहाँ क्यूपिड काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और वो खुशी से हवा में उड़ते उड़ते कहता है, क्या एक एबिस टाइप स्किल? ये तो कितना जाना पहचाना लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं घर वापस आ गया। लेकिन मैं एक एनिमी यूनिट हूँ, इसकी वजह से यहाँ इस बैरियर के अंदर मैं भी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लगता है इतनी पावरफुल स्किल्स को हासिल करने और एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सख्त कंडीशंस होंगी। वो नीचे हुक्विबिंग की तरफ देखता है जिसने अपने आसपास चारों तरफ एबिशनल मड फैला के रखी थी और अभी वो एबिशनल डोमेन को क्लोज कर रहा है। क्यूपिड इसे देखते हुए कहता है कि लगता है इन लोगों ने अर्थ के नंबर 1 एक्सपर्ट को मारने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अब ये सिचुएशन तो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बाहर निकलते ही मुझे इतना बड़ा तमाशा देखने को मिल गया। तभी हमें नीचे क्वेंगफेंग को दिखाते हैं जो बिना किसी स्किल्स का इस्तेमाल किए सारे के सारे प्लेयर्स को एक एक हिट में ही टपकाता जा रहा था। हुक्विबिंग के पपेट्स भले ही कितनी तरह की स्किल्स का इस्तेमाल कर लें, पर क्वेंगफेंग उनको एक ही बार में काटता जा रहा था। ये देख के क्यूपिड कहता है कि इसे देखने से लगता है कि इतनी तैयारियों के बाद भी कुछ फायदा होने नहीं वाला। इन लोगों के बीच में बेस स्टेट का ही डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इनके अटैक्स उसे हिट होने में ही बहुत मुश्किल होगी, और अगर गलती से इनके अटैक्स उसे हिट हो भी गए तब भी उसकी सील्ड इन सारे अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर सकती है। और भले ही इस कोल्ड ब्लडेड हीरो की 99% स्पीड कम हो चुकी है और अब से वो किसी भी तरह की स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसके नॉर्मल अटैक्स ही यहाँ मौजूद सभी लोगों को काटने के लिए काफी हैं। फिर क्वेंगफेंग इन पपेट्स की एक लहर काट के इन लोगों के आर पार निकल जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि इन पपेट्स की गर्दन तो कट चुकी है, लेकिन आसपास की एबिसियल पावर जमा होकर सीधा इन लोगों के घाव के अंदर ही घुसने लगती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए इनकी बॉडी कांपती है और ये काफी जोर से ज़ॉम्बीज़ की तरह घुर्राते हैं। और अचानक से क्रैक क्रैक की आवाज के साथ इन लोगों की गर्दन तुरंत ही फिक्स हो जाती है, और इसके मास्क पहनने के बावजूद हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये अंदर ही अंदर काफी ज्यादा इविल स्मेल देके क्वेंगफेंग की तरफ घूर रहा है। तभी इस क्लोन के पीछे से यहाँ हुक्विबिंग हंसते हंसते चिल्लाता है, हाँ शैडो, इस सब का कुछ फायदा नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये गोलम्स कभी नहीं मरेंगे। इस बंदे का तो हंसना भी डरावना लग रहा है और ये हंसते हंसते चिल्लाता है कि अब तुम अपनी स्किल्स का कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारी स्पीड भी 99% स्लो हो चुकी है। अब बताओ क्या तुम मुझे मार पाओगे? क्या हुआ पैथेटिक असैसिन? अगर हिम्मत है तो सामने आ और मेरे साथ लड़ के दिखा। लेकिन सामने क्वेंगफेंग इसकी आवाज सुन के अब इरिटेट हो जाता है और गुस्से में इसकी तरफ घूरते हुए अपने चाकू को तैयार करता है और एक ही स्लैश में उसके बगल वाले पपेट की गर्दन को धड़ से ही अलग कर देता है। इसके बाद तो ये पपेट सच में ही मरने लगता है, क्योंकि यहाँ तो उसकी गर्दन ही धड़ से अलग हो चुकी है, तो रिकवरी का तो कोई चांस ही नहीं है। मरने के बाद जिससे पहले कि इस पपेट की बॉडी लाइफ स्पैन में डिसॉल्व हो पाती, क्वेंगफेंग सीधा इसकी गर्दन को पकड़ता है और सीधा एम करते हुए बैम, पपेट का सर सोनिक स्पीड से उड़ते हुए सीधा हुक्विबिंग के सर पे ही जाके लगता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इस एक ही हिट में हुक्विबिंग का सर ही ब्लास्ट हो जाता है, और ऑब्वियसली बिना सर के कोई कैसे ही सरवाइव कर सकता है। और हुक्विबिंग इसी बेइज्जती भरे तरीके के साथ मारा जाता है और उसकी बॉडी लाइफ स्पैन में डिसॉल्व हो जाती है। और क्वेंगफेंग इनको मरता हुआ देख के बिल्कुल ठंडी आवाज में इन लोगों की तरफ घूरते हुए कहता है, बेवकूफ, इस गॉड फॉरसेकन गेम में अटैक चाहे कैसे भी करो, हर हिट पर तुम्हारे एट्रीब्यूट्स का बोनस मिलता ही है। तुम्हें हराना तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैं चाहता तो एक गोबर का टुकड़ा उठा के भी तुम्हें खत्म कर सकता था। तभी एक क्विक टिप में बताया जाता है कि इस गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर किसी भी तरह की टट्टी के ब्लॉक को छूने से पॉइजन डैमेज सिर्फ दुश्मन को ही नहीं खुद को भी मिलता है, इसीलिए शैडो ने उसका इस्तेमाल करके इसको खत्म नहीं किया। अगले पल क्वेंगफेंग या हुक्विबिंग की बॉडी की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उसके ऊपर ब्लॉसमिंग फ्लावर कट्स का इस्तेमाल करता है। ये अगले 24 आवर्स तक कंटिन्यूअसली प्लेयर की लाइफ स्पैन को उसकी डेड बॉडी के अंदर से निचोड़ती रहेगी। इस स्किल को अवॉइड किया जा सकता है इस गेम से लॉग ऑफ करके। ब्लॉसमिंग फ्लावर कट्स का इस्तेमाल करते हुए क्वेंगफेंग कहता है कि अब इसकी मदद से मैं तुम्हारी लाइफ स्पैन निचोड़ता रहूंगा और इसके बाद तुम कोई भी लाइफ स्पैन कंज्यूम करने वाली ये फॉरबिडन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सीन देख के पीछे से क्यूपिड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हंसते हंसते तालियां बजाते हुए चिल्लाता है, ये तो कितना अमेजिंग था, ब्रिलियंट, क्या तो ब्रिलियंट सॉल्यूशन है ये। अब समझ आया कि तुम अर्थ के नंबर 1 प्लेयर क्यों हो।
तो तुम्हारा नाम सैडो है। यहाँ हुकुई ने सैडो को सैडो कह के बुलाया था, इसीलिए इसको इसका नाम पता चल गया। इसकी तालियों की आवाज सुन के क्विंगफे एकदम से अलर्ट हो जाता है और इसकी तरफ तिरछी तिरछी नजरों से देखते हुए सोचता है कि अभी अभी इस डेथविंग एंजल के पास मुझे मारने का पूरा पूरा मौका था, फिर भी इसने मेरे ऊपर कोई भी छुपकर हमला नहीं किया। आखिर वो चाहता क्या है? क्या वो सच में सिर्फ मजे लेने के लिए ये सब कर रहा है? फिर हमारा सीन चेंज होता है। इसी शहर में एक दूसरी जगह पर एक रिस्पॉन सर्कल के अंदर यहाँ हुकुई रिस्पॉन हो जाता है। यहाँ पर रिस्पॉन होने के बाद हुकुई काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। वो फालतू की गालियां बकता जा रहा था। अगले ही पल डिंग करके नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी लाइफ स्पैम शैडो के द्वारा सोख ली जा रही है। हर घंटे तुम अपनी 100 ईयर्स की लाइफ स्पैम खोते रहोगे। ये देख के तो हुकुई और भी ज्यादा इरिटेट होने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, साले शैडो तेरी तो डैम इट। अगले पल हमें हुकुई को दिखाते हैं जिसके सर के ऊपर कोई अपना हाथ रखता है। अगले पल इसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 1000 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है। और लाइफ स्पैम के आ जाने के बाद ब्लॉसमिंग फ्लावर कट्स और भी ज्यादा जोर से लाइफ स्पैम चूसने लगता है। सामने से आवाज आती है, घबराइए मत चेयरमैन हुआंग, इतनी लाइफ स्पैम काफी है। इस ब्लॉसमिंग फ्लावर कट्स के तुम्हारी लाइफ स्पैम सूखे जाने के बावजूद तुम इतनी लाइफ स्पैम में अपनी एबिसेल स्किल्स का इस्तेमाल कर पाओगे। शैडो को कोई भी अकेले नहीं हरा सकता, हमें मिलकर उस पर हमला करना होगा। पर यह सुन के हुकुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसकी तरफ चिल्लाने लगता है, हाँ, मैंने उस शैडो को पूरे के पूरे 2 मिनट तक रोक कर रखा था, तब तुम सब कहाँ मर गए थे? तब साथ मिलकर हमला क्यों नहीं किया? जो सुन के क्विल्टी बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, हम अपने अल्टीमेट वेपन के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के हुकुई बस इससे कंफ्यूजन भरे लुक के साथ घूरता ही रह जाता है। फिर थोड़ी देर में जब तक उसे जवाब नहीं मिलता तो इससे पूछता है कि आखिर अब ये अल्टीमेट वेपन है क्या? पर तभी हमारा सीन चेंज होकर इसी घुसपैठिए की तरफ आ जाता है। इसके साथ अभी क्वीन शाओयू भी आ चुकी है। ये दोनों ही सोल वॉकर फॉर्म में उसी स्टैच्यू के सामने खड़े हैं। घुसपैठिया क्वीन शाओयू से कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, जो सुनकर क्वीन शाओयू हाँ कर देती है। इतना कह के वो सोल वॉकर की पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से आगे बढ़ने लगती है और आसानी से स्टैच्यू के अंदर घुस जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता है, कुछ भयानक। जैसे ये लड़की अंदर घुसी, स्टैच्यू के आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया, जैसे एक अलग ही रेड डोमेन सी ओपन हो चुकी हो। और अगले ही पल ये स्टैच्यू दोबारा से अपनी आंखें खोलता है जिसके अंदर से एक अलग ही नीला ऑरा चमक रहा था। तभी हमें हुकुई और क्विल्टी का साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोंगफाई की बहन भी आ चुकी है। पर तभी एकदम से यहाँ पर चारों तरफ भूकंप सा मचने लगता है। ये सुन के हुकुई काफी हैरान और कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ, यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी आते हैं। चारों तरफ से लाइट डिम होने लगती है। एक परछाई पूरे एरिया को ही घेर ली थी। इतनी मैसिव परछाई देख के यहाँ हुकुई का मुंह तो फटा का फटा ही रह जाता है। साफ पता चल रहा है कि ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका है। पर यहाँ क्विल्टी को तो मानो ये ऑलरेडी पता है। ये देख के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और कहता है, लो आ गया हमारा अल्टीमेट वेपन। हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही जायंट मतलब बहुत ही ज्यादा मैसिव। ये तो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बस अपनी लात से ही क्रश करता हुआ जा रहा है। इसके पेट में एक जायंट ब्लैक होल है जो देखने से ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया का रास्ता हो। और इसके नाम से भी ऐसा ही लग रहा है। इसका नाम है 9 रिलम स्टोन सुपरवाइजर हर्टमैन, लेवल 30 एपिक ग्रेड का मॉन्स्टर। ये देख के तो हुकुई की फिटके 64 हो जाती है। वो इसके मैसिव साइज को देख के एकदम से चीख उठता है, क्या ये वही स्टैच्यू नहीं है जो उस जांघाई सिटी के रिस्पॉन पॉइंट पर खड़ी रहती है? तो क्या ये असल में एक एपिक ग्रेड का बॉस है? इसका ये रिएक्शन देख के क्विल्टी को काफी ज्यादा प्राउड महसूस होने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वीन शाओयू ने दी थी। अब ये दो एपिक बॉसेस और हमारी 3 मेजर गिल्ड्स, अब हम सब साथ आ चुके हैं, तो असली फाइट तो अब शुरू होगी। ये सीन देख के तो हुकुई काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और हंसते हंसते चिल्लाता है, शैडो, इस बार तो तू बच नहीं पाएगा। पर अगले पल एक मैसिव ब्लैक शैडो इन तीनों को ही कवर कर लेती है। ये देख के तीनों के तीनों ही फ्रीज हो जाते हैं। हुकुई चिल्लाता है, अरे हाँ, क्या हमें पहले स्टैच्यू की अटैक रेंज से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए? पीछे से क्विल्टी चिल्लाता है, अरे नहीं, भागो। बूम! जिससे पहले कि ये लोग थोड़ा भी रिएक्ट कर पाते, वो स्टैच्यू अपने पैर से इन लोगों को चींटियों की तरह मसल देता है। जैसे ही इस स्टैच्यू का ध्यान इन तीनों पर पड़ा, वैसे ही इस स्टैच्यू ने अपने एक ही अटैक से इन तीनों को ही मसल दिया। पर इस अटैक की वजह से चारों तरफ और भी जोर से भूकंप सा मचने लगता है। ये भूकंप देख के क्विंगफेंग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। पर तभी उसकी नजर आसपास दौड़ते दौड़ते सामने की तरफ जाती है जहाँ पर एक मैसिव जायंट खड़ा हुआ था। वो सीधा सीधा शैडो की तरफ ही आता जा रहा है क्योंकि उसी के
आसपास सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हो रखे हैं। क्वांगफेंग इसे देख के तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, ये तो दी नाइन रिलम स्टोन सुपरवाइजर है, पर ये आजाद कैसे हो गया। अब क्वांगफेंग को भी यहाँ डेडली डेंजर सेंस होने लगा है। वो काफी ज्यादा सीरियस अंदाज में सोचता है कि ये बॉस एपिक लेवल के बॉसेस के अंदर भी सबसे ज्यादा टॉप लेवल में आता है। अपनी पिछली जिंदगी में गॉड फॉरसेकन गेम में आने के पूरे 1 साल के बाद मैंने खुद ही तो इसे आजाद किया था। मैंने अपनी गॉड स्लेयर गिल्ड और चेन वूमिंग की नाइट टेम्पलर्स गिल्ड को साथ लेके इसे हराने के लिए जी जान लगा के जंग लड़ी थी। क्वांगफेंग इसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि पर इसकी सील तोड़ने का तरीका तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सीक्रेट है, और तो और इसे रिलीज करने के लिए एक भारी प्राइस भी चुकानी पड़ती है। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इसे इस स्टेज पर रिलीज कर पाना तो किसी के भी लिए नामुमकिन ही होना चाहिए था। अभी यहाँ क्वांगफेंग ये सोच ही रहा था कि इसे कौन ही रिलीज कर सकता है, पर तभी उसके दिमाग में एक नाम याद आता है, जिसे याद करते से ही उसे ये पक्का भरोसा हो जाता है कि ये उसी की हरकत है। क्वेन शियायू, ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे अलावा सिर्फ उससे ही पता है। इसकी याद आते ही क्वांगफेंग तुरंत अपने ओसाइरिस को बाहर निकलने का कहता है, तो ओसाइरिस भी एक धाड़ के साथ तुरंत उसके पीछे उड़ते हुए आ जाता है। क्वांगफेंग बताता है कि सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज को अवेकन करने के बाद ही वो 9 रिलम्स स्टोन सुपरवाइजर को रिलीज कर सकती है। बूम, अगले ही पल बिना किसी देरी के क्वांगफेंग अपने ओसाइरिस पे सवार होकर तुरंत अपनी जगह से गायब हो जाता है। अगले ही पल हमें क्वांगफेंग को दिखाते हैं जो अपने ओसाइरिस पे सवार होकर बहुत ही ज्यादा आसमान की ऊंचाइयों में सीधा स्टोन सुपरवाइजर के सर से भी ऊपर आ चुका है। क्वांगफेंग सोच रहा था कि मेरी करंट कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ के साथ इस चीज से डील करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इस बॉस के अटैक्स सारे के सारे ही ग्राउंड लेवल के हैं, तो इससे डील करने के लिए मुझे हवा में उड़ना ही होगा। पर क्वांगफेंग को ऐसे हवा में उड़ता देख के क्यूपिड काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। वो एकदम से अपनी ब्लड रेड डेडली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सीधा क्वांगफेंग के पीछे ही टेलीपोर्ट सा हो जाता है। और इस टाइम पे वो सच में ही स्नीक अटैक करने के लिए आया था, जिससे पहले कि क्वांगफेंग यहाँ कुछ रिएक्ट भी कर पाता। स्विंग, एक बहुत ही जायंट स्लैश सीधा ही क्वांगफेंग और ओसाइरिस के आर पार ही निकल जाता है। पीछे से क्यूपिड की आवाज आती है कि ग्राउंड पर ही रहो शैडो। और इसके इतना कहते ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने में तुम्हारा क्या ही जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर देना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, जो मैं जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा।